सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नार और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जाली नोट, हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा काम। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के 2020 बैच के अधिकारियों को संबोधित किया। यहां उन्होंने अधिकारियों से देश की आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जाली नोट के प्रचलन और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिए संविधान की भावना का सम्मान करते हुए राज्य में अधिकारी में हस्तक्षेप किए बिना ही राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की जरूरत है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संविधान ने 30 से 35 साल तक के लिए देश की सेवा करने के लिए आप पर भरोसा किया है और आपको निडर होकर संविधान की भावना को जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टैंड लेते हैं वही बदलाव के सामाजिक एजेंट बन जाते हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्रालय ने कहा, भारत ने देश की सुरक्षा के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। यह भारत का निर्णय है, इसमें हमारी रक्षा तैयारियों को भी बहुत बल मिलेगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैयार किया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को खोजकर उसका पीछा करने और उसे मार गिराने में सक्षम है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने बताया कि पिछले 2 साल में वायुसेना ने कुल 7 लड़ाकू विमान दुर्घटना में खोए हैं। वहीं वायुसेना इन दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। दुर्घटनाग्रस्त विमानों में एक मिराज 2000 विमान भी शामिल है, जो कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में एक हादसे का शिकार हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री की एक गलती ने 700 लोगों की ली जान। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी क्यों मांगी? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे थे? माफ़ी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते। किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं, हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी। हम दबाव ज़रूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों का कहना, 5 साल से छोटे बच्चों को शिकार बना रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन।
दक्षिणी अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अब एक और नई डराने वाली बात सामने आई है। दक्षिणी अफ्रीका डॉक्टर का कहना है कि इस बार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सभी बच्चे ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं हैं, फिर भी बच्चों में संक्रमण बढ़ने से चिंता जरूर बढ़ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका नतीजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में 16,055 नए मामले सामने आए थे और 25 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि नवंबर में अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की डॉक्टर वासिला जसेट ने कहा कि किसी भी वायरस में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा कम रहता है। पहले की महामारियों में भी यही देखा गया है। अमेठी में NHM संविदा कर्मियों 2 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। खबर अमेठी से है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों का CMO कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे MHM संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे हैं। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। वहीं MHM कर्मी सम्मान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को लागू कर देगी तो हम धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों के? ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन सरकार के दी गई मांगों को पूरा नहीं करने पर किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही हम लोगों को बोला है कि वेतन विसंगत का मामला आपका दूर होगा। इसके पहले भी 2019 में भी किया गया था, तब हम लोगों की बातें मानी गई, लेकिन वो चीज़ें लागू नहीं की गई। इस कारण हम लोग अब धरना दे रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की हमारी रणनीति यही है कि हमारा धरना, हमारी मांगे सरकार मान ले, और वो सरकार भी ये मान चुकी है। चूँकि अभी भी ACS सर ने परसों की VC मीटिंग में CMO सर के मीटिंग में बोला है कि हमने जो है सारी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं कि उनको लागू करना है। तो हम लोगों का यही मानना है कि वो लागू सिर्फ कर दें, हम लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। संसद में विपक्ष के रवैये पर उठा सवाल। हुड़दंग के आरोप में निलंबित सांसदों का धरना जारी। हुड़दंग के आरोप में निलंबित सांसदों के धरना पर बैठे रहने की जिद के बाद भी राज्यसभा का सभी काम चल रहा है, जिससे यह दिखता है कि सांसद एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इन सांसदों का साथ देकर न केवल अपना नुकसान कर रही है, बल्कि सदन में अपनी बात कहने के अपने अधिकार का खुद ही हनन कर रही है। आखिर जब यह साबित हो चुका है कि इन सांसदों ने राज्यसभा में हुड़दंग मचाया, संसद की गरिमा को आघात पहुंचाया, तब फिर समझदारी इसी में है कि अपनी गलती मानकर आगे बढ़े। यदि वे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कम से कम अपने अशोभनीय आचरण के लिए खेद तो प्रकट कर ही सकते हैं। निलंबित सांसदों की पैरवी कर रहे विपक्षी दलों को जितनी जल्दी यह समझ आ जाए, वह उतना ही अच्छा होगा। पंजाब के पटियाला जिले में 18 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, नहर के किनारे मिली स्कूटी। पंजाब के पटियाला जिले में 18 साल की छात्रा ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नहर किनारे उसकी स्कूटी मिली है। बता दें कि आइलेट्स में कम बैंड आने की वजह से छात्रा ने खुदकुशी करी है। वहीं बता दें कि पुलिस को उसकी लाश भी मिल चुकी है, जिसे उन्होंने उसके गांव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमें राज्यवार मुआवजा चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP की हमारी मांग भारत सरकार से है, बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। वहीं किसान संघ की बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि MSP की हमारी मांग भारत सरकार से है, बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, हम अपने मुद्दों को और आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कल हरियाणा में मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है। तमिलनाडु के मदुरै कलेक्टर का आदेश, कोरोना वैक्सीन नहीं तो होटल और मॉल्स में एंट्री नहीं।
तमिलनाडु के मुदौरे में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर होटल और मॉल समेत सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश मुदौरे के जिला कलेक्टर अखिलेश शेखर ने जारी किया है। वहीं एनएनआई ने कलेक्टर अखिलेश शेखर के हवाले में लिखा कि कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लेने के लिए लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कोई 1 सप्ताह में वैक्सीन नहीं लगवा पाता है तो उसे होटल, शॉपिंग मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।